अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त हमाद अल्ताफ़ नसीरवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आपने सुना तो होगा कि फ़लाँ मकान का जो है ये स्टे हो गया, फ़लाँ दुकान का स्टे हो गया, फ़लाँ रस्ते का स्टे हो गया। तो आज मैं आपको इसका मुकम्मल बताऊंगा कि ये स्टे ऑर्डर होता क्या है, ये किस सूरत में दिया जाता है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, जो स्टे का लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है रोकना, जबकि जब इसको कानूनी ज़ुबान में हम देखें तो वो ये है कि अगर एक पार्टी, फ़र्ज़ करें एक पार्टी मकान बनाना स्टार्ट करती है, उसके बाद जो है ये जो बी पार्टी है वो अदालत में ये दावा करती है कि भाई ये जो ज़मीन है वो तो हमारी है जिस पर मकान बना रहा है, तो उसका जो दावा है उस पर अदालत जो है ये स्टे जारी करती है, यानी उसको काम रोकने का जो है ये आर्डर जारी करती है। ये होती है स्टे की कानूनी तारीफ, जिसको आप कह लें। इसके बाद होता है कि स्टे कितनी किस्म का होता है। तो स्टे जो होता है वो दो किस्म का होता है। जो इसकी पहली किस्म होती है हम उसको कहते हैं कि टेम्परेरी इंजंक्शन, यानी वक्ती हुक्म इम्तनाई जो होता है, आर्जी जिसको आप कह लें। इसमें होता यह है कि अदालत जो होती है वो आर्जी तौर पर वो एक मखसूस वक्त के लिए जो है ये स्टे जारी करती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक तारीख से दूसरी तारीख तक जो स्टे है वो जो आर्जी स्टे होगा, इसके अलावा उसका 3 माह हो सकते हैं, 1 वीक हो सकता है, यानी एक मुकर्ररा मुद्दत तक, एक ख़ास वक्त तक अदालत जो है आर्जी तौर पर स्टे देती है। इसको हम कहते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। अब इसी की जो है ये आगे टेम्परेरी इंजंक्शन की ही आगे एक किस्म है जिसको हम कहते हैं इंटीरिम ऑर्डर। इंटीरिम ऑर्डर जो होता है उसको आप यूं समझें कि इसमें अदालत एक पार्टी को ही सुन के स्टे दे देती है, यानी एक मकान बन रहा है, दूसरी पार्टी अदालत गई, उसने स्टे के लिए दावा किया तो अदालत ने फौरन स्टे जारी कर दिया। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है या इसको जारी क्यों किया जाता है? इसको जारी इसलिए किया जाता है कि अब जो पार्टी गई है अदालत, जब तक वो केस जो है दूसरी पार्टी को नोटिस जारी होगा तब तक तो वो मकान जो बन रहा है जिस पर स्टे लेना था वो तो काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इसके पेश नज़र अदालत जो है ये वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर इंटीरिम ऑर्डर के तहत जो है ये स्टे जारी कर देती है। और इसको जो होता है वो आर्जी स्टे जो होता है ये इसकी ही एक किस्म है जिसमें एक पार्टी को बगैर सुने जो है ये स्टे दे दिया जाता है। और उसके बाद जो होता है जब ये स्टे हो जाता है तो उसके बाद दूसरी पार्टी को ये नोटिस जारी किया जाता है ताकि वो भी जो है अपने दलाइल पेश करे और अदालत उसको भी सुने। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कि इसकी सेकंड जो किस्म है, सेकंड टाइप जो होती है स्टे ऑर्डर की, वो क्या होती है। तो इसकी जो सेकंड होती है वो होती है हुक्म इम्तनाई दवामी। इसको परमानेंट भी कहते हैं, इसको फाइनल ऑर्डर भी कहते हैं। इसको अदालत जो है ये आमतौर पर दोनों पार्टीज को मुकम्मल तौर पर सुनकर जो है ये फिर फाइनल ऑर्डर या जो दवामी स्टे ऑर्डर है उसको जो है ये जारी करती है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कि इसको कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं। तो स्टे ऑर्डर जो होता है उसको ज़ाब्ता फौजदार ज़ाब्ता जो दीवानी है उसका जो ऑर्डर 39 है वो डील करता है। अब उसके बाद आप देख लें द रिलीफ एक्ट के जो आगे सेक्शन हैं, आप रिलीफ एक्ट के सेक्शन 53 पढ़ लें, 54 पढ़ लें, 55 पढ़ लें, तो ये सारे जो हैं ये स्टे ऑर्डर के मुतालिक होते हैं। अब आते हैं सबसे अहम की तरफ कि क्या स्टे ऑर्डर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, और ऐसा तासुर गलत है। बल्कि जो स्टे ऑर्डर होता है इसको ख़त्म किया जा सकता है। जब एक अदालत स्टे ऑर्डर देती है, अगर अदालत दूसरी तारीख पर उस स्टे ऑर्डर को कंफर्म ना करे तो वो ऑटोमेटिकली स्टे ऑर्डर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब इसका कानूनी तरीका क्या होता है कि अगर स्टे ऑर्डर हो जाए तो उसको कैंसिल कैसे करवाना। तो उसको कैंसिल करवाने के लिए ज़ाब्ता दीवानी के 39 ऑर्डर के तहत 4A सेक्शन के तहत आप अदालत में दावा कर सकते हैं और अदालत आपको सुनकर जो है ये स्टे ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती है।